हेलो हेलो। मेरा नाम अरविंद है और आज की जो महफ़िल है वो मैं शिव भगवान को समर्पित करता हूँ। तो उनके लिए मैंने कुछ कविता लिखी थी और आप और मैं जो भी हैं सब उन्हीं के देना में आज यहाँ बैठे। तो मैं शुरू करता हूँ। मैं शिव डमरू का मन का हूँ, सुनता सबकी करता मन का हूँ। मैं शिव डमरू का मन का हूँ, सुनता सबके करता मन का हूँ। मुझ मन के से शिव बज निकले, तब डमरू से कैलाश पिघले। डब डब डमरू खन 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 के, डमरू सुर में गोरी थिरके। बसता हूँ सदा शिव के तन का साया बन के। मैं शिव डमरू का मन का हूँ, सुनता सबकी करता मन का हूँ। हर कण हर क्षण शिव का दर्पण, हर जन हर मन शिव का दर्पण। मेरी भक्ति शिव को अर्पण, सदा रहूं मैं शिव को समर्पण। कण कण में है शिव का जड़गण, शिला शिला पर शिव का विवरण। मन मन में है शिव भक्ति विचरण, मेरा क्षण क्षण शिव को वितरण। मैं शिव डमरू का मन का हूँ, सुनता सभी करता मन का हूँ। शिव करुणा के सागर है, दुखियारों के वो आगर है। वो देवों के भी आदर है, वो पापों के उजागर से पुण्य के सौदागर है। शिव की महिमा शिव की गरिमा है अपरंपार। तुम ही हमारे सुख दुख का तारणहार। शूल टंक पाश दंड वो देवों का समूह अखंड। जिन्हें देखते हो बोले वह क्रोध में प्रचंड। भक्तों के अचंड रूप विनाशकों का कृतदंड है। अखंड है वो देवों का समूह अखंड है। हाँ मैं शिव डमरू का मन का हूँ, सुनता सबकी करता मन का हूँ। अभी 5-6 दिन पहले ही मैं पापा के साथ साइड पे था, तो 2 माला कुछ ऊपर हाइट होगी करीब इतना सा। तो मेरे पैर नीचे दब गए जब मैंने देखा कि पापा इतने ऊपर ऊंचाई पे काम कर रहे हैं। तो इतनी सी जगह थी तो मेरा मन घबरा गया। तब मैंने पापा के लिए लिखा था, जब बाप धूप में सुलगता है तब घर पर दाल रोटी बनती है। जब बाप धूप में सुलगता है तब घर पर दाल रोटी बनती है। उसके हर बूंद पसीने से उसकी मेहनत महकती है। ईमान की हमें खिलाता है, डटकर चलना हमें सिखाता है। वो हमें अभिमान नहीं स्वाभिमान का पाठ पढ़ाता है। वो हमें अभिमान नहीं स्वाभिमान का पाठ पढ़ाता है। खुद के दर्द दिखलाता नहीं, मन ही मन बिलखता है। खुद के दर्द दिखलाता नहीं, मन ही मन बिलखता है। वो इस तपती गर्मी में अकेला ही झुलसता है। हर मुश्किल सीढ़ी को हंसकर चढ़ जाता है और तन में चाहे दर्द हो कितना उसे दिखलाना कहाँ आता है। उसकी रातों की नींद तनाव में चली जाती है और जवानी से बुढ़ापे तक हर पीड़ा उसमें समा जाती है। वो भी बाप है साहब, उसे हारना कहाँ आता है। एक लिखी थी कि जब आप कभी अकेले पड़ जाओ और आपका धैर्य टूटने लगे और आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो हमेशा एक बात हमेशा ध्यान रखना कि सूरज जब बना था ना तो हमेशा से सूरज नहीं रहा। कभी पिंड था, फिर उसके बाद धीरे धीरे चलकर उसने अपनी जर्नी तय करी, उसके बाद वो सूरज बना। तब मैंने लिखा था कि जब सूरज पत्थर भांति सा टुकड़ा था वो सूरज नहीं कहलाया। कि जब सूरज पत्थर भांति सा टुकड़ा था वो सूरज नहीं कहलाया। समय की डोर संग उड़ते उड़ते तब कर वो सूरज कहलाया। सारी दुनिया जान गई तब कर ही सूरज आता है, तो तुम कैसे भूल गए राम जब कर ही श्वास आता है। माना अभी है घोर अंधेरा चिंतन में मस्तिष्क है मेरा, पर मुझे विश्वास था कि जल्द होगा एक भोर सवेरा। माना अभी है घोर अंधेरा चिंतन में मस्तिष्क है मेरा, पर मुझे विश्वास था कि जल्द होगा एक भोर सवेरा। मन में एक आशा की किरण हल्की हल्की झलक उठी और उन दीवारों की दरारों से रोशनी जगमगा उठी। उठी। अब अंधेरा कटकर ढह गया, अंधेरे पर रोशनी का अधिकार हो गया। चिंतन मनन की बात गई, अब एक नई सुबह की शुरुआत हुई। एक और मेरे सभी प्यारे बेरोजगार साथियों जो इस कंपटीशन की आग में झुलस रहे हैं, उनके लिए भी मैं एक कविता पढ़कर आया हूँ, तो सुनिएगा। मेरे प्यारे बेरोजगार साथियों को मेरा सलाम, जिन्होंने अपनी जवानी किताबों में झोंक दी। समय की भट्टी में तपकर अपनी हिम्मत नहीं हारी और सिर्फ अपनों की खातिर जवानी लुटा दी सारी। और रातों की नींद से अपनी मेहनत को सींचे, ये सरकारें उनके सपनों को धर पटक दे नीचे। वो रातों की नींद से अपनी मेहनत को सींचे, ये सरकारें उनके सपनों को धर पटक दे नीचे। कभी पेपर आउट तो कभी पेपर त्रुटि, आगे कब तक कहे हमारी किस्मत ही फूटी।
माँ बाबा के बलिदानों का धैर्य टूट रहा और इन भ्रष्टाचारियों के पापों का घड़ा फूट रहा। आने वाली जिम्मेदारियों का बोझ पहाड़ बनकर दिख रहा। अरे हम तो पहले ही मर गए जब हमारे सपनों का घर सरेआम बिक रहा। इस बेरोजगारी ने महामारी का रूप ले लिया, जिसकी वैक्सीन खुद सरकार है, पर अफसोस सब बेकार है क्योंकि सपने लिखने वाला खुद बेरोजगार है। अब तो कलम ही मेरा हथियार है। मेरे प्यारे बेरोजगार साथियों को मेरा सलाम, शुक्रिया।